हर हर महादेव सभी को। तो आज आप सबके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे हृदय गति रुकने से जो मृत्यु हो रही है युवाओं की, उसके ऊपर। बहुत लोगों में यह एक मिथ्या वो बैठ गया है कि अधिक शारीरिक मेहनत करने से जो है हृदय गति रुकने से ऐसी मौतें हो रही हैं। तो आज हम जानेंगे क्या ऐसा है, क्या यह सत्य है। आपको बता दूं, ये वो लोग कहते हैं जो ना कभी शारीरिक मेहनत करते हैं और ना करेंगे। तो जो भी अभी रिसेंटली, ऐसे तो हृदय गति रुकने से ही मृत्यु होती है। अगर हृदय गति चलती ही रहे तो मृत्यु कैसी। पर प्रश्न यह उठता है कि युवान लोगों की हृदय गति क्यों रुक रही है। जो युवा हैं, जो 30-40 के हैं, 45 के हैं, तो युवा ही कहे जाएंगे अगर सोच युवा है तो देखो, इसका जो मुख्य कारण है वो शारीरिक मेहनत नहीं है। मेहनत करने से हृदय गति नहीं रुक सकती किसी की भी। अत्यधिक मेहनत की बात नहीं कर रहा मैं। अत्यधिक तो आप कुछ भी खाना भी खा लेंगे तो उससे भी आपकी मृत्यु हो जाएगी। पर हाँ, शारीरिक मेहनत से हार्ट अटैक होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कितने ऐसे केसेस सुने हैं कि जो किसान खेत में पूरे दिन मेहनत करता है। इतनी मेहनत तो कोई नहीं करता होगा। उसी खेत में जो बैल पूरे दिन मेहनत करता है, उन्हीं चीज़ों में या हमारी प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अत्यधिक मेहनत करते हैं। क्या वो समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? नहीं। परंतु मनुष्य ऐसा कैसे? मनुष्यों में भी कुछ मनुष्य। इसका मूल कारण है प्रकृति के विपरीत चलना। जब सुबह सूर्य उदय होते हैं, उससे पहले हमें उठना चाहिए। क्या हम उठते हैं? शाम को सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसका अर्थ है कि अब हमें विश्राम में जाना चाहिए। क्या हम जाते हैं? आप देखेंगे जितनी भी ऐसी मृत्यु हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि वो प्रकृति के विपरीत चल रही हैं। प्रकृति जिस लय में काम करती है, अगर उस लय में आप नहीं चलेंगे तो जीवन में प्रलय आनी ही आनी है। उसे कोई नहीं रोक सकता। तो प्रकृति के लय में चलिए। आपको पता है, पंछी सुबह सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तभी अपने घोंसलों से निकल जाते हैं अपने दाना पाने के लिए और पूरे दिन मेहनत करते हैं। पर शाम को सूर्य अस्त होते ही वापस लौट आते हैं। उसके बाद कोई मेहनत नहीं, कोई तनाव नहीं। अब बात आती है, कई लोग कहते हैं खान पान जो है वो बहुत दूषित हो गया है। बिल्कुल हो गया है। सब जगह मैक्सिमम चीज़ों में केमिकल यूज़ हो रहा है। यहाँ तक कि खेत में जो हम फसल उगा रहे हैं वो भी ज़्यादातर केमिकल युक्त है। हवा जो हम ले रहे हैं वो प्रदूषित है पूर्ण रूप से। तो यह भी एक कारण है? नहीं।
क्योंकि इस वातावरण में केवल और केवल मनुष्य नहीं रह रहा है, मनुष्य के अलावा भी यहाँ पर जीव हैं। आपकी गली में कुत्ते आते होंगे, आपने कभी देखा है कोई कुत्ता, जब तक कि आप उसे ठोकर मार के ना मार दें गाड़ी से, क्योंकि मनुष्य कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझदार समझता है, अगर वो उसे गाड़ी से ना ठोकर मार दे, उसके अलावा आपने कभी देखा है कि कोई कुत्ता कहीं पर ऐसी मरा मिला हो उसकी हृदय गति रुकने से? या क्योंकि समाज से ही उनको आहार मिलता है ना, कुत्तों को, पशु पक्षियों को जो आहार मिलता है वो गृहस्थ से ही मिलता है। जो हम खाते हैं वही बचाया पहले निकाल देते हैं, कई लोग बचा हुआ निकालते हैं, तो आहार तो वो भी वही ले रहे हैं। पर उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। पर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है, पहली कि आप शारीरिक मेहनत नहीं करते जो वो करते हैं, दूसरा आप प्रकृति के लय में काम नहीं करते, हमेशा उसके विपरीत करेंगे। अच्छा है, एमएनसीज का ज़माना है, नाइट शिफ्ट चलती है, डे शिफ्ट चलती है, जो मर्जी वो शिफ्ट चलती है, लेकिन इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कमाइए पैसे, ये पैसे सारे के सारे तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। सूर्य अस्त मतलब विश्राम। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कई लोग तो रात को साधनाएं करते हैं, तो वो गलत है। नहीं, उसमें शारीरिक मेहनत कहाँ है, वो तो अपने आराम की अवस्था में है। तनाव नहीं है शरीर को, पर हम पूरे दिन जो भाग दौड़ करते हैं उसमें शरीर को तनाव रहता है, और तनाव के लिए दिन ही सही समय है, रात्रि नहीं। रात्रि में शरीर एक अलग तरीके से काम करता है। अब आप उसको ना माने तो ये आपकी गलती है। आप आग में ज़बरदस्ती हाथ देंगे और कहेंगे नहीं ये मुझे नहीं जलाएगा, तो क्या वो नहीं जलाएगी? क्योंकि अग्नि का धर्म है जलाना। मनुष्य को छोड़ के कोई भी अपना धर्म नहीं त्याग करता। जल का धर्म है बुझाना, वो बुझाएगी ही, चाहे आप उस जल को खौलता हुआ क्यों ना कर दो। बिल्कुल अग्नि में रखकर जल को खौलता हुआ बना दो, बिल्कुल खौल रहा हो पानी, पर उस पानी को भी जब आप अग्नि में डालेंगे तब भी अग्नि को बुझाएगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कोई भी प्रकृति में ऐसी वस्तु नहीं है जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो। पानी का धर्म है कि वो प्यास भी बुझाती है, आप पीजिए प्यास बुझ जाएगी। अग्नि का धर्म है कि वो जला देती है, वो एक तरीके से गर्मी पैदा करती है, वो करेगी चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। पर एक मनुष्य है जो अपने धर्म से हट गया है, यही कारण है इन सभी आकस्मिक बीमारियों का। ये कारण नहीं है कि आप जिम में जाते हैं, अखाड़े में जाते हैं, शारीरिक वर्कआउट करते हैं, उसकी वजह से आपकी मृत्यु हो रही है, नहीं। और इसका एक कारण और है, मदिरा। नशा। शास्त्र कहते हैं मदिरा पीने और पिलाने वाला दोनों का सर्वनाश होना निश्चित है। फिर आप जो मेन जड़ है जिसकी वजह से हो रहा है उस पर ध्यान कोई नहीं देता। सबको ये दिख रहा है कि अगला बंदा ट्रेडमिल पे खड़ा था, दौड़ रहा था, उसी से हुआ है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल की अगर महिमा नहीं होती तो हनुमान चालीसा में ये लाइन नहीं होती, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल, सबसे पहले जिस चीज का जिक्र है वो बल है। बल, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद विद्या।
तो आयुर्वेद इसीलिए हमारे धर्म में एक अलग से ग्रंथ है आयुर्वेद। इसका मतलब ही है आयु, आपकी आयु को जो बढ़ा देता है, एक अच्छी, जितना भी आप जिएंगे बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, उसी को जीने की कला जिस ग्रंथ में है वो है आयुर्वेद। पढ़िए, उसके अनुसार जीवन जिए, फिर देखिए। पर नहीं, मनुष्य अपने आप को कुछ बहुत ज़्यादा समझदार समझता है और प्रकृति के लय में काम नहीं करता, इसीलिए जीवन में प्रलय आती है। तो अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, क्योंकि अच्छा सोचने से भी एक तरीके की ऊर्जा शरीर में प्रकट होती है, जिससे रक्त विकार दूर होते हैं। ये शोध का विषय है, इस पर शोध करना चाहिए, क्या पता किया भी हो। कि एक व्यक्ति जो हमेशा सकारात्मक विचारधारा से रहता हो उसका ब्लड टेस्ट करिए, और एक जो हमेशा नकारात्मकता रहता हो उसका करिए, दोनों में चेक कीजिए क्या डिफरेंस है, मिलेगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घबराइए मत। खूब शारीरिक मेहनत करिए और प्रसन्न रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। हर हर महादेव।